स्टूडेंट्स, आई एम विपिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि बच्चों अपना चल रहा है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्निकल मैथ्स की 11th-12th वाले पोर्शन की, जहाँ पर हम एक्स ग्रुप, नेवी और एनडीए के लिए मेनली अपन ने ये काम कर रहे हैं। अपन यहाँ पे एयरफोर्स के लिए अपन बात करें तो वाई ग्रुप की मैथ्स की अपन और बात कर रहे हैं बेटा। तो दो पार्ट अपने चल रहे हैं और एक अपना स्पेशल सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चंस की, तो वो टॉपिक बाय टॉपिक अपन डाल रहे हैं। तो अभी जो है बच्चे प्रेजेंटली आपका जो टॉपिक चल रहा है वो लिमिट चल रहा है, और लिमिट में हम लोगों ने जो बात करी है वो स्टैंडर्ड लिमिट्स तक या मानक सीमाओं तक हमने बात कर ली है। एक और उसमें मेथड बचा हुआ है बच्चे, वो है आपका एक्सपेंशन मेथड या प्रसार विधि। तो मैंने आपको जैसे बताया पहले कि एक्सपेंशन मेथड या प्रसार विधि जब आप यूज करते हैं, एक्सपेंशन मेथड या प्रसार विधि, एक्सपेंशन मेथड या क्या कर ले अपन बेटा, प्रसार विधि की बात कर ले। ध्यान दीजिए बेटा, बात समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा, मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करेंगे डीएल हॉस्पिटल मेथड या लॉपिटल मेथड इसको बोलते हैं। लेकिन प्रसार विधि या मानक सीमा आप जब यूज करेंगे जब आपका डीएल हॉस्पिटल भी फेल हो जाए। ये एक्सपेंशन मेथड उस टाइम यूज किया जाता है मेनली, और आपको करना भी होगा कि जब जो है आपका जो डीएल हॉस्पिटल मेथड है उससे भी क्वेश्चन नहीं बन पाए, या प्रसार विधि से या उससे मानक सीमा से भी नहीं बन पाए, उस केस में आप इसको यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर एक्सपेंशन होते हैं, कुछ प्रसार होते हैं बच्चे, वो आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब है ना, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, वो आपको याद ही करने होंगे, लर्न करने होंगे, ताकि आप उनको क्वेश्चंस में यूज कर पाए। तो देखिए इस सीरीज में सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स का एक्सपेंशन, वो होता है बच्चे आपका x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लिख सकते हैं आप आगे, अगर मैं आपसे कहूं तो आप इनका आगे का एक्सपेंशन लिख सकते हैं क्या बच्चे, x टू द पावर माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल। बट मैं जहां तक लिख रहा हूं वहां तक ही आपको क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, ऐसा कोई नहीं है कि उसके आगे भी आपको कभी जरूरत पड़े। बट यहाँ तक की जितनी टर्म्स में लिख रहा हूँ वो तो आपको बहुत परफेक्टली लर्न होनी चाहिए बेटा ना। देखिए आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। tan x की बात कर लूं, tan x के लिए देखिएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन। यह ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ा सा टर्म बनाने में आपको जनरल टर्म आप ऐसे नहीं बना सकते, सब में तो आप लिख पाएंगे, केवल tan x वाली कैटेगरी में ध्यान रखिएगा, इसका एक्सपेंशन थोड़ा अलग होता है, कहां से आता है वो बात अपन यहाँ नहीं करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे अपन अप्लाई करेंगे वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा और समझ से जाइएगा बेटा बात। देखें 4th नंबर में ले रहा हूँ e to the power x, expansion of e to the power x, वो होता है 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on। ऐसे चलता जाएगा, आगे बढ़ाते जाएंगे अपन, तो उसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी बेटा। और 4th नंबर पे देखिए, 5th नंबर पे expansion of a to the power x, वो लिखा जाता है 1 plus x log a plus इसका स्क्वायर x log a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आगे बढ़े तो इसको लिख दूं मैं प्लस x log a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा। तो ये एक्सपेंशंस आपको 100% 5 एक्सपेंशन लिखे हैं, मैंने ज्यादा भी नहीं लिखे बेटा, जितने आपके लिए यूजफुल है, जो क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको ये तो जरूर 100% आपको करना ही करना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये आपको 100% लर्न करने हैं ना। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है जब आपको एक्सपेंशन मेथड यूज करना है। क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्वेश्चन है आपको बच्चे sin x माइनस tan x, या आप इसको ऐसे लिखिए tan x माइनस sin x, ऐसे लीजिए आप एक बार, tan x माइनस sin x, tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, ये क्वेश्चन है बेटा। तो इसको देखकर सबसे पहले तो हमें ये आइडिया हो गया कि भाई अगर मैं यहाँ पे फॉर्म रखता हूँ, फॉर्म चेक करता हूँ, तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे दिस इज योर 0/0 फॉर्म, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आप ध्यान से देखिए नीचे, अगर मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ बाय यूजिंग डीएल हॉस्पिटल मेथड, तो डीएल हॉस्पिटल मेथड से क्या होगा बच्चे, इसको 3 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो नीचे तो बहुत इजी रहेगा 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना, बट न्यूमरेटर में आप सोचो एक बार कि अगर आप इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा।
तो इस कैटेगरी में अब आई बात स्टैंडर्ड लिमिट की, स्टैंडर्ड लिमिट में आपको ये एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा दिखेगा क्योंकि आप tan x अपॉन x बना देंगे, sin x अपॉन x बना देंगे, बट फिर भी आपका एक्स स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा और उस एक्स स्क्वायर की वजह से ये इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो हम इस केस में आएंगे किस पे, डीएल हॉस्पिटल पे, और डीएल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग देखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे आप एक्सपेंशंस रख देंगे, लाइक x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे रख दूं? हाँ है ना? ओके बेटा, इसी में देखिए आगे माइनस, ध्यान दीजिएगा, sin x का एक्सपेंशन लिख देता हूँ x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x क्यूब, डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो देखिए यहाँ पे इस प्लस x से ये आपका माइनस x कट जाएगा बच्चे, हाँ है ना? देखिए यहाँ पे ये x क्यूब जो होगा, जो हायर पावर जितनी है 5 7 9 ऐसे चल रही होगी, इधर भी 5 7 9 ऐसे चल रही होगी, तो ये जो हायर पावर्स है जब आप इनमें 3 से डिवाइड करेंगे, जब आप इनमें 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर्स यहाँ पे बचेगी, x स्क्वायर बच गया, x टू द पावर 4 बच गया, x टू द पावर 6 बच गया, सब में आप x बराबर 0 जब रखेंगे तो ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी बेटे, हायर पावर्स सारी। तो आपके पास क्या बचा, देखिए ध्यान से, आपके पास सेम पावर्स बची है बच्चे। तो सेम पावर्स अगर आपके पास बची हैं तो ध्यान दीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सेम पावर्स बची हैं तो कौन कौन है, x क्यूब के फैक्टर्स मैंने कलेक्ट कर लिए यहाँ पे, x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ले लेते हैं 1/3, इधर से क्या बना 1/3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x क्यूब, इस x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, फाइनली यू विल गेट 1/3 प्लस 1/6, यानी कि 6 एलसीएम लिया तो 2 1, यानी कि 3/6 इज नथिंग बट 1/2, 3/6 इज नथिंग बट 1/2। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बेटा कि अगर डीएल हॉस्पिटल मेथड यूज करके आपको कैलकुलेट करना है कोई क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं ना बेटा? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एक्सपेंशन जरूर लर्न करने हैं और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 4n डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर। तो देखो बेटा जब भी आपकी लिमिट अप्रोचिंग टू इनफिनिट होती है तो इन केस में अपन क्या करते हैं, n बाहर निकालते हैं। जैसे n बाहर निकालने की कोशिश करी मैंने तो मैक्सिमम पावर आप बाहर निकालिए, जैसे यहाँ पे इन दोनों में मैक्सिमम कितना है n स्क्वायर, तो अगर मैं n स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो देखो वो पावर बाहर निकलती, कोई सा भी नंबर जैसे n स्क्वायर जो है इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2, तो ये बाहर मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, यानी कि n बाहर आएगा। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकला तो ये तो रह गया आपका लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट, n बाहर आया। इधर देखिए क्या बचा आपका बच्चे, n स्क्वायर बाहर लिया तो 1 प्लस इधर से n स्क्वायर बाहर लिया तो 4/n डिवाइडेड बाय, देखिए इधर इन दोनों में से n क्यूब बाहर लूंगा, हायर पावर बाहर लेनी होती है, लेकिन ये क्यूब रूट लिखा हुआ है तो ये पावर मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगी तो n ही बाहर आएगा, और अंदर देखिए क्या क्या बचेगा 1 माइनस 3/n, 1 माइनस 3/n। देखिए हम ध्यान से, ये n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना बेटा? जब भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट आए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, और कॉमन हमेशा जब भी लोगे वो हमेशा हायर वैल्यू लोगे। जैसे 4 और 5 लिखा है तो 5 आपको कॉमन लेना है, 10 और 12 लिखा है तो 12 आपको कॉमन लेना है, ताकि ये कट के, अब देखो क्यों, क्या रीजन है, आप हायर ज्यादा वैल्यू बाहर लेंगे तो ये अपॉन में आएगा कुछ ना कुछ। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से n बाहर लेता तो आपका बनता n + 4, तो n ऊपर रह जाता, जबकि मैंने n स्क्वायर बाहर लिया तो 1 तो यहाँ बन गया और यहाँ 4/n आया। ये n नीचे आने से क्या एडवांटेज हो रहा है कि जब n टेंडिंग टू इनफिनिट की बात आप करोगे तो समथिंग अपॉन इनफिनिट 0 होता है, ऐसे समथिंग अपॉन इनफिनिट 0 होता है, तो फाइनली यू विल गेट 1/1 इक्वल टू 1। कर सकते हैं क्या बेटा? क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा दिख रहा था पर सॉल्यूशन जब अपन कर रहे हैं तो बहुत इजी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट 3 + 7 + 11 अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से एक बार, 3 + 7 +
11 अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये आपकी एपी बन रही है क्या बेटा, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का सम लगा दूं अगर मैं, तो वो क्या होता है n/2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n/2 2a, 2 into a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना दिख रहा है आपको कॉमन डिफरेंस 4। भाई 3 7 11 में कॉमन डिफरेंस कितना है 4, ये ले डिवाइडेड बाय क्या लिख दूं बच्चे n स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर बात है। ओके थोड़ा सा सिंपलीफाइड में लिखते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखते हैं, देखेंगे n/2 जी क्या बनेगा बच्चा 2 3 6 प्लस 4n माइनस 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। क्लियरली आपको भी दिख रहा है, देखें लिमिट इधर लिखता हूं 6 माइनस 4 इज 2, इस 2 से डिवाइड करोगे 1 प्लस 2n यानी कि n इनटू देखेंगे ये 2 है क्या बेटा, 2 में 2 से डिवाइड किया तो 1 और 4n में 2 से डिवाइड किया तो 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट, एक और n कॉमन ले लो यहां से, n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर तो हो जाएगा और इधर क्या बनेगा बच्चे 1 बाय n प्लस 2 बाय 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर n टेंडिंग टू इनफिनिट की बात करोगे ये 0, समथिंग अपॉन इनफिनिट इज 0, फाइनली यू विल गेट 2। ये 2 आपका क्या होगा बच्चे, ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं क्या, जब भी n टेंडिंग टू इनफिनिट का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर लेंगे बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आगे देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिट 1 प्लस 4/x टू द पावर 3x। जैसा कि मैं आपसे फर्स्ट क्लास से ही यही बात बोल रहा हूं बच्चे, सबसे पहले आप फॉर्म चेक करने की हैबिट डालें कि आपको फॉर्म चेक करनी है। देखें यहाँ पे अगर मैं इनफिनिट पुट करता हूं, भाई पहले वाला क्वेश्चन टाइप तो है नहीं है कि आप कुछ कॉमन ले लें, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको कुछ कॉमन लें और कुछ सिंपलीफाइड फॉर्म बने, ऐसा नहीं है। तो देखें मैं यहाँ पे फॉर्म चेक करूं तो मैं एक्सटेंडिंग टू इनफिनिट पुट करूंगा, जैसे एक्सटेंडिंग टू इनफिनिट पुट करेंगे तो 0 हो गया, यानी कि ये बचा आपका 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म बन रही है क्या, यस और नो, 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म बन रही है क्या बच्चे, बन रही है सर। तो देखो अपन क्या करते हैं 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा एक फॉर्म होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx टू द पावर g of x, fx टू द पावर क्या है g of x। तो यहाँ ध्यान दें, इसको आप लिखेंगे, आंसर जो लिखेंगे वो है e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g of x इनटू fx माइनस 1, ये इसका आंसर होता है। क्या होता है आंसर, gx इनटू fx माइनस 1। तो ध्यान दें बात समझे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx टू द पावर gx, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं और आप मतलब समझिएगा इस बात का। देखें यहाँ पे बच्चे, इसको मैं ये fx होगा, ऊपर वाला पावर वाला फंक्शन gx होगा, लिमिट आपको बुक्स में मिलेगी और मेथड से क्या मिलेगा, उन्होंने क्या किया स्टैंडर्ड लिमिट में जो मैंने बताया है 1 प्लस 1/x की पावर x या 1 प्लस x की पावर 1/x, जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है वो e होती है। तो वो क्या करते हैं, इस फॉर्म को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्म को क्या करते हैं वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, आप बात समझिएगा, आपको ये नहीं करना है कि आप उसको वैसे बनाएं, आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे इस फॉर्मूला से। एक्सटेंडिंग टू इनफिनिट g of x कितना है बच्चे 3x, fx माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 4/x माइनस 1, और ये किस में है e टू द पावर पे। देखें ध्यान से 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बहुत इजी गोइंग आपका आंसर आ रहा है e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफिनिट। ध्यान दें ये आपका 3x और 1 से 1 कट गया तो इनटू 4/x, ये x से x भी कट गया, यानी कि e टू द पावर 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्यों अननेसेसरीली उसकी फॉर्म बनाए और कुछ करें अपना, जब डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में आंसर आ रहा है। समझ रहे हैं क्या बच्चे, आपको इससे ही करना है, क्लियर बात। ओके देखो आगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफिनिट x sin π/x लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले फॉर्म चेक करिए, फॉर्म चेक करिए तो ये इनफिनिट इनटू π/x, देखें समथिंग अपॉन इनफिनिट इज 0, देखें दोबारा sin π/x, x की जगह क्या रखो इनफिनिट,
तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, यानी कि ये फॉर्म कौन सी हो गई, इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो अगर इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय जीरो फॉर्म है तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है बेटा कि या तो आप इसको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनाएंगे या फिर आप इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म बनाएंगे। क्या करेंगे, या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनाएंगे या जीरो बाय जीरो फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको ऐसे रहने दिया और मैं कर रहा हूं बच्चा कि ये जो साइन पाई बाय एक्स है आपका, ये जो साइन पाई बाय एक्स है इसको तो यही रहने दिया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया 1 बाय एक्स। इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ बेटा कि जब इनफाइनाइट यहाँ रखोगे तो ये जीरो और इनफाइनाइट यहाँ रखोगे तो ये भी साइन जीरो जीरो, यानी कि आपकी फॉर्म हो गई बच्चे 0 बाय 0। कौन सी फॉर्म हो गई, 0 बाय 0। और मैंने आपको अच्छे से कहा था कि अगर मैं ये x और ये x m बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, देखिएगा एक बार, आपको ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, साइन पाई बाय एक्स अपॉन पाई बाय एक्स और डिवाइड भी करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी पाई लिख दो ऐसे। अब ये देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ये आपकी साइन 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। ध्यान से देखें पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे बच्चे। आप इसको चाहते तो डीएल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, बट मैं आपको इस मेथड से बता रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करें आप। ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है क्या, स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है क्या, साइन 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है क्या, ये x और ये x है क्या, है सर। तो देखें इसको तो 1 लिख देंगे और 1 इंटू पाई आपका कितना हो जाएगा, पाई। अगर आप चाहते हैं डीएल हॉस्पिटल से तो डीएल हॉस्पिटल से भी देख लीजिए क्या करना होगा। देखो डीएल हॉस्पिटल से देखें एक बार, साइन ये हो गया आपका कोस पाई बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ऐसे करना होगा, ठीक है। और नीचे आपको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ऐसे मिलेगा। यहाँ वापस से cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, बट यहाँ पे जब रखोगे ध्यान देना, या इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वापस से आपको 0 बाय 0 फॉर्म मिल जाएगी। फिर वापस से यू हैव टू डिफरेंशिएट अगेन, तो आप वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट किया तो क्या हो रहा है देखिए, ये होगा आपका माइनस साइन पाई बाय एक्स, ये बना, यस और नो, इनटू 1 बाय एक्स करना होगा साथ में। और नीचे आप देखिए इस 1 बाय एक्स से 1 बाय एक्स कट गया था आपका, इस 1 बाय एक्स से 1 बाय एक्स कट गया, माइनस 1 बाय एक्स रहा तो वो प्लस का 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये लो। अब वापस मैं x इक्वल टू x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे बात करूंगा, ये 0 बना देगा, फिर 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। तो अननेसेसरली आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा, कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। इसलिए मैंने कहा आपको कि आप डीएल हॉस्पिटल मेथड के अलावा जब अगर लेंथ दी जा रहा हो तो आप माइनस की मैं स्टैंडर्ड लिमिट से भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर है आपका पाई। कर सकते हैं क्या, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दो यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x अपॉन रूट a प्लस x माइनस रूट a माइनस x। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया बेटा, आप x बराबर 0 रख के सबसे पहले यहाँ फॉर्म चेक करो, तो ऊपर तो हो गया 0 और नीचे जब x बराबर 0 रखोगे तो रूट a माइनस रूट a आएगा, ये अगेन क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपकी फॉर्म क्या आ गई 0 बाय 0। अब देखो क्या होता है, अपने पास यहाँ पे दोनों मेथड्स हैं, या तो आप परिमेयकरण भी कर सकते थे, रैशनलाइजेशन जिसको कहते हैं, आप वो करके निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली देखो यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि ऊपर नीचे अवकलन कर देते, डीएल हॉस्पिटल से अपना आंसर निकाल देते। देखो क्या होगा, इसका अवकलन किया तो 2, इसका अवकलन किया तो 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स होता है, फिर a प्लस एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, इधर माइनस, ध्यान दें इसका किया तो 1/2 अंडर रूट a माइनस एक्स, लेकिन इस a माइनस एक्स का करोगे तो -1 आएगा और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्म एलिमिनेट हो गई, कैसे बेटा, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया आपका, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये तो 0 ये तो 0, यानी कि फाइनली आपको मिल गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 अपॉन 1/2 अंडर रूट a प्लस 1/2 अंडर रूट a। देखो ध्यान से, ये आपका 2/2 अंडर रूट a बन गया क्या भाई, 1/2 ये पूरा 1/2 अंडर रूट a हो गया। ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं 1/√a बाहर निकालता तो 1/2 प्लस 1/2 बचता,
1 बाई रूट ए बाहर निकालता तो 1/2 प्लस 1/2 बचता है, यानी कि वो 1 हो जाता है और 1 बाई जो रूट है वो पलट के ऊपर चल जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट ए। अरे ठीक है क्या बेटा? तो अपन परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन क्यों करें? इतना सा बेसिक डिफरेंशिएशन अपने को अच्छे से आता है, 12 में बहुत अच्छे से किया है बेटा, तो ये काम ही अपन इससे ही कर लेना डायरेक्ट, तो परिमेयकरण अपन नहीं करेंगे। देखो एक बार आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 sin x minus cos x upon x minus pi by 4। तो ध्यान दो, वापस से फॉर्म चेक करोगे, यहाँ पाई बाय 4 रखा तो 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पाई बाय 4 रखा तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 भी क्या हो जाएगा 0। तो आपकी फॉर्म क्या आ गई बच्चे? वापस से 0/0 फॉर्म मिल गई क्या आपको? मिल गई। ध्यान दे देखो यहाँ पे, अगर 0/0 है तो वही डिफरेंशिएशन करते हैं अपन डीएल हॉस्पिटल से, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4, देखें यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया sin x को तो ये हो गया cos x, और cos x का किया तो ये हो गया प्लस sin x, क्योंकि माइनस sin x होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x, x का डिफरेंशिएशन 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 रखोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि क्या हो गया बच्चे 2/√2 बराबर √2, आपका आंसर आ जाएगा क्या? हाँ या नहीं? कर सकते हो बेटा, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा, ओके। देखो बेटा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे, फॉर्म चेक कर रहे हैं बेटा तो ध्यान दे, यहाँ पे यहाँ x की जगह 0 रखा तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ x की जगह 0 रखा तो e की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी, 1 माइनस 1 क्या हो गया बच्चे 0, और इधर देखिए नीचे आपका ये सॉरी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये x है, इसको सही कर लेते हैं, ये x है ना, e की पावर x माइनस माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x, तो ये 0 और नीचे भी क्या हो जाएगा 0, तो फॉर्म क्या बन जाएगी 0/0। तो वही अपन डीएल हॉस्पिटल लगा दें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, डीएल हॉस्पिटल से देखिएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस इसकी वजह से आ जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा। तो ध्यान दें, एक्सटेंडिंग टू 0 पे जब यहाँ रखोगे तो 1, जब एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ रखोगे तो ये भी 1, 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद आगे नेक्स्ट करते हैं अपन। देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं cos x की जगह x बराबर पाई बाय 4 रखता हूँ तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, √2 से √2 कट जाना है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 अपॉन, यहाँ cot पाई बाय 4 रखोगे, cot पाई बाय 4 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, तो फॉर्म क्या हो गई बच्चे 0/0। अगेन डीएल हॉस्पिटल लगा दें, डीएल हॉस्पिटल लगाओगे बच्चे तो क्या रहेगा देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4, ध्यान दें डिफरेंशिएट करूंगा मैं √2 और cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x, ये लो ये माइनस लगा दिया है, इस 1 की जगह 0 डिवाइडेड बाय cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे माइनस cosec स्क्वायर x, और 1 का 0 हो ही जाना है। देखो यहाँ पे लिमिट रखेंगे एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 पे जब बात करूं मैं, तो ये लिमिट रखी तो माइनस से माइनस कट जाएगा, √2 और sin पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1/√2 अपॉन cosec स्क्वायर पाई बाय 4 का मतलब हो गया cosec स्क्वायर, सॉरी cosec, या फिर इसको cosec पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी √2 भाई sin पाई बाय 4 का उल्टा, यानी कि मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर। ध्यान दें √2 से √2 कट जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या नहीं? कर सकते हैं ना बेटा? तो सब करते जाएंगे अपन, मैं सारे सवाल करवा दूंगा बेटा, आप देखते जाइए ना। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0x cos x माइनस log 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर लिखा हुआ है। ध्यान दे बात समझे, पहली बात तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर्म चेक कर लेंगे बच्चे। फॉर्म चेक करी तो x की जगह 0 रखा तो ये तो 0, और यहाँ 0 रखोगे तो log 1 की वैल्यू 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई क्या? हाँ है ना, 0/0 फॉर्म आ गई, तो डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं। देखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें डीएल हॉस्पिटल अपने को देख के लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बट बात समझे, अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये cos x अपॉन x बनेगा बच्चे, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है और x यहाँ पे 0 रखोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो मैं स्टैंडर्ड लिमिट से तो इसको कर नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात?
तो हमें दिख तो रहा है कि हो सकता है डीएल हॉस्पिटल से आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़े, और इसका भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इतना इजी नहीं था जैसे पहले वाले सवाल कर रहे थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन लिया है कि आप जो है फैमिलियर हो जाए। देखें इसमें u इंटू वी लगा दूं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे लगाऊं, x को नियत रखा cos x का किया तो माइनस sin x, प्लस cos x को नियत रखा x का किया तो 1, अवकलन सबको आता है बेटा डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस log 1 प्लस x का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस x, हाँ या ना, नीचे आ जाएगी, नीचे देखिएगा ये 2x हो गया क्या, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हाँ या नहीं, हो गया बेटा, देखे ध्यान से। अब लिमिट रखी मैंने एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये 0 cos 0 की वैल्यू 1, x बराबर 0 रखा तो ये 1, यानी कि 1 माइनस 1 वापस से क्या आ रहा है 0, यहाँ 0 रखा तो ये भी 0, तो फॉर्म क्या बन गई है, फॉर्म 0/0 बन गई। अब इशू ये आता है बच्चे, बात समझेंगे मेरी, अब वापस 0/0 बन गई, तो मैंने आपको जब डीएल हॉस्पिटल रूल बताया तभी कहा था कि आप कम से भी कम अगर 2 बार अवकलन करना पड़ता है तब तक डीएल हॉस्पिटल यूज करें, लेकिन अगर 3 बार करना पड़ता है तो हम कोई दूसरा मेथड देखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार अपने को लड्डू मिले बेटे से कि एक बार डिफरेंशिएट किया और आपका जो है फॉर्म इस तरह से एलिमिनेट होकर आंसर आ गई, तो एक बार और कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देखेंगे ध्यान से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर दो डिफरेंशिएशन, इसमें लगा दो u इंटू वी, देखेंगे ध्यान से, माइनस तो कॉमन ले लो ताकि माइनस का वही निकल जाए लफड़ा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को कांस्टेंट रखा sin x का किया तो cos x, प्लस sin x को कांस्टेंट रखा x का किया तो 1, ये तो इसका काम निपटा दो फर्स्ट वाले में। इधर cos x का करोगे तो माइनस sin x, ये लो जी, ये माइनस का 1/1 प्लस x लिखा हुआ है, अगर 1/x होता है तो उसका अवकलन क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखें अगर मैं 1 प्लस x का भी करूं तो 1 ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे आ जाएगी, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाए, लिमिट्स रखते देखो, x इक्वल टू 0 पे ये चल देगा 0, x इक्वल टू 0 पे ये भी कट, x इक्वल टू 0 पे ये भी कट, सब कट गए, माइनस तो यूजलेस हो गया आपका, जिसको देख के आप घबराहट हो रही होगी। देखो x बराबर 0 यहाँ रखा, x बराबर 0 यहाँ रखा तो 1, 1/1 का मान 1, तो ऊपर से तो रह गया 1 और नीचे से रह गया 2, यानी कि 1/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं क्या मेरे बच्चे, अरे कर लोगे ना, तो घबराना नहीं है, 2 बार तो डीएल हॉस्पिटल से अगर आप ला पाते हो आंसर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ओके बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, x log 1 plus x अपॉन 1 minus cos x की वैल्यू आपको फाइंड करनी लिमिट की। देखो x बराबर 0 रखता हूं तो ऊपर भी 0, नीचे x बराबर 0 रखता हूं तो ये भी 0, क्या है ये आपकी 0/0 फॉर्म हो गई, तो आप डीएल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, बट बात समझिएगा मेरी अच्छे से, मुझे अगर स्टैंडर्ड लिमिट सीधी दिख रही है तो मैं स्टैंडर्ड लिमिट कर लूंगा, आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि आप सब स्टैंडर्ड लिमिट लगाते हो कभी डीएल हॉस्पिटल लगाते हो, मैं आपको मना किसी के लिए नहीं कर रहा, आप स्टैंडर्ड लिमिट तभी लगा पाएंगे जब आपको याद होगी, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी। देखो कैसे है, x को x रहने दिया, मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट या मानक सीमा में लिखवाया है, log 1 plus x के नीचे अगर x आ जाता है, x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर देखिए 1 माइनस cos x है, यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना, देखिए x बराबर 0 अगर पुट करते हो तो ये हो गया आपका 1, और यहाँ पे x बराबर 0 पुट करते हो तो ये स्टैंडर्ड लिमिट मैंने 1/2 लिखवाई है, ये x स्क्वायर कट गया, फाइनली क्या रहा, जब एक्सटेंडिंग टू 0 पे बात करूंगा ऊपर तो 1 और नीचे बच गया बेटा 1/2, यानी कि आंसर क्या हो गया 2, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमारा बोर्ड लेवल नहीं है बेटा, हमारा तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो आपको जो सिंपल लगता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, चाहे स्टैंडर्ड लिमिट है, चाहे एक्सपेंशन मेथड है, चाहे डीएल हॉस्पिटल है, आप किसी से भी करें जो भी आपको वेल एंड गुड में लगता है, लेकिन अपना काम सबसे पहले हो जाए, जल्दी हो जाए और सिंपल वे में हो जाए, वो काम अपने को करना है, ठीक है ना। देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सटेंडिंग टू a पे बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या बनेगा e की पावर a माइनस e की पावर a क्या हो गया 0, फिर इधर देखिए यहाँ a रखा और यहाँ a रखा तो a माइनस a क्या हो गया 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म आ गई। ध्यान दीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ध्यान दें, यहाँ अपन देखो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा ले, डीएल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x,
ये कांस्टेंट रहेगा तो इसका अवकलन क्या होगा 0, नीचे आ जाओ। इसमें u इंटू वी लगा लें, u इंटू वी लगाया तो e की पावर x को मैंने कांस्टेंट रखा बच्चे और इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन 1। अगली बार आपने x माइनस a को कांस्टेंट रखा और e की पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x। ये फाइनली आ गया। अगली स्टेप क्या होती है, लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करो, देखो यहाँ पे a रखा है x की जगह तो e की पावर a तो ऊपर रहा, नीचे आ जाएगी। यहाँ a रखा तो ये भी e की पावर a रहा। यहाँ पे a रखा तो a माइनस a क्या हो गया 0, यानी कि e की पावर a बटा e की पावर a। आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ये आंसर है आपका 1। हाँ है ना, अरे सही बात है क्या। देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x tan पाई x बाई 2। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, मान लो। तो इसमें ध्यान दो और बात समझेंगे। 1 माइनस x tan पाई x बाई 2, यहाँ देखेंगे अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो ध्यान दे, देखो 1 रखा तो ये 0 और यहाँ 1 रखा तो पाई बाई 2 से क्या मिलेगा आपको, इनफिनिट। कौन सी फॉर्म है, 0 मल्टीप्लाई बाई इनफिनिट। मैंने क्या बताया बच्चों को कि या तो आप इसको 0 बाई 0 बना देंगे या फिर आप इसको इनफिनिट बाई इनफिनिट फॉर्म बना देंगे। उसके लिए क्या करते हैं सर, देखो इधर मैंने बताया है आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। क्या करूं, 1 माइनस x को तो ऐसे रहने देता हूं और tan पाई x बाई 2 जो है इसको नीचे ले जाके लिखोगे तो क्या लिखना है, 1 अपॉन tan पाई x बाई 2 और 1 अपॉन tan पाई x बाई 2 को कोट पाई x बाई 2 लिख सकता हूं क्या, यस और नो, लिख सकता हूं। देखो अगर मैं x बराबर 1 यहाँ पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक। अगर मैं x बराबर 1 यहाँ पुट करता हूं तो कोट पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 बटा साइन पाई बाई 2, तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो फॉर्म क्या आ गई आपकी, 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म आ गई बेटा, 0 बाई 0। 0 बाई 0 आ गई तो आप अवकलन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। लगाओ, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 है ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो -1 और इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x बाई 2, कोसेक स्क्वायर पाई x बाई 2 और साथ में पाई x बाई 2 का भी करना होगा, ठीक है, किया तो पाई बाई 2। ये लो बच्चे, अब रखो x बराबर 1। देखो इस माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 1 रखा तो कोसेक पाई बाई 2 का स्क्वायर, कोसेक पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 का उल्टा होता है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू भी कितनी होगी 1। 1 का स्क्वायर 1 और ये जो पाई बाई 2 बचा है ये पलटेगा ऊपर जाके और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 बाई पाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कर लेंगे क्या बेटा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन है आपके सामने 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब और 3n की पावर 4 प्लस 5n क्यूब प्लस 6 जो है। यहाँ देखो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया बेटा, जब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है और इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिखता है तो आप कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। कॉमन बाद में ले, पहले तो ये जो लिखा हुआ है आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखें। ये सम क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, प्रथम प्राकृत n संख्याओं के घनों का योग, और वो आपको अच्छे से आता है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्या लिख दो बच्चे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, नीचे ही चली रहा है आपका 3n की पावर 4 5n क्यूब प्लस 6 है ना। देखेंगे बाकी इसको अगर मैं कर लेता हूं, देखें n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और नीचे आपका ये चली रहा है बच्चे, नीचे आपका ये चली रहा है ऑलरेडी, ये लीजिए 3n टू द पावर 4 प्लस 5n क्यूब प्लस 6। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि क्या करना होगा, क्या करना है। देखिए 1/4 को तो इधर बार बार ले लीजिए, कांस्टेंट है तो इसकी कोई बात है नहीं, ये लो 1/4 बाहर निकाल लिया बेटा, ठीक है। देखें यहाँ पे ये n स्क्वायर, अगर मैं इससे n बार ले लूं और इधर से n की पावर 4 बार ले लूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ये n जो है विद पावर बाहर आएगा, यानी कि n स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा। 1/4 तो इधर साइड में निकल ही गया, यहाँ n स्क्वायर, ये n स्क्वायर n की पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से n टू द पावर 4 बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बन रहा है देखें एक बार ध्यान से। देखिए बेटा n स्क्वायर के साथ इधर का जो n बार निकाला वो n स्क्वायर बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर बच रहा है, यस और नो, हाँ या नहीं। और देखें
यहाँ n टू द पावर 4 बाहर निकाला तो इधर क्या बच रहा है बच्चे 3 प्लस 5 अपॉन n प्लस 6 अपॉन n टू द पावर 4। ठीक है क्या बच्चा? हाँ या नहीं? यस और नो? अरे देखो दोबारा नहीं आ रहा समझ में ना। ये n स्क्वायर ये x का एक से एक क्यूब n क्यूब मतलब सॉरी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब है। इसका सम याद कर लेना, नहीं हो तो तुमने ना ये लर्न करना पड़ेगा बेटा ना, ये लर्न होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। इसके बाद देखो इसको ओपन कर लिए, यहाँ से n बाहर निकाला तो n स्क्वायर बाहर निकलेगा, n की पावर 4 यहाँ बन गया, n की पावर 4 यहाँ बन गया। इनको काट देता हूँ ठीक। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे बात करोगे, जब n का मान इनफाइनाइट रखा समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0। क्या क्या बच रहा है देखें ध्यान से। इधर तो 1 बच रहा है, इधर आपका 3 बच रहा है और 1/4 बच रहा है, यानी कि फाइनली आंसर हो गया देखो 1/4 इंटू 1/3 यानी कि 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे क्या? इस टाइप का सवाल आएगा तो बेटा कर लेंगे भाई, ठीक है। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये आपको दे रखा है ना, देखें यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। और फॉर्म चेक करने का तरीका क्या होता है मैं पहले ही बता चुका। देखो यहाँ अगर मैं x कॉमन लेता हूँ बच्चे, तो x यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, ये x तो कट जाएगा। यहाँ क्या बन रहा है 1 + 6 अपॉन x, यहाँ क्या बन रहा है 1 + 1 अपॉन x। जब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट रखोगे तो ये कट जाएगा 6 अपॉन x 1 अपॉन x, क्या बचेगा 1 ही बचेगा। और यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो कौन सी फॉर्म आगे बच्चे 1 की पावर इनफाइनाइट। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया बच्चे, आपको आंसर देना है डायरेक्टली, कोई लोग नहीं लोगे, कोई इधर उधर लोग नहीं लेना, आप डायरेक्ट इससे ही करेंगे हमेशा। क्या था आंसर? g of x fx - 1 था क्या? अरे है या नहीं? बताया नहीं बताया बेटा तुम? बताया ना। देखो इधर आगे e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, जो बुक में दे रखा है सॉल्यूशन उससे नहीं करना है, अच्छे से याद रख लेना ये बात बेटा। उन्होंने x + 1/x की पावर x बना के कर रखा है सवाल, आपको नहीं करना उस मेथड से, लिख लेना भले कहीं पे आप याद रखने के लिए, उससे बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा, आपको इसी फॉर्म से करना है, ये याद रखो। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, बार बार इससे सवाल पूछते रहते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको ये बता रहा हूँ, आपको यही करना है। देखें gx क्या होगा बच्चे, जो पावर में फंक्शन है वो होता है x + 4। fx - 1 का मतलब क्या हो गया? fx - 1 है बच्चे x + 6 x + 1 - 1/1। यस और नो? हाँ या नहीं? ठीक है, देखिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ध्यान दे और बात समझे मेरी अच्छे से। x + 4 को तो इधर ही रहने दो फिलहाल, इसका कुछ नहीं करना। अंदर देखो आगे नीचे एलसीएम ले लो, x + 1 एलसीएम आगे, यहाँ देखें ये x + 6 का x + 6 और ये x + 1 इधर टिक जाएगा, यानी कि -x - 1। ये लो जी, इस x से x कट गया। अभी देखो क्या बच रहा है, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ तो 5 रह गया 6 - 1, बट अभी x + 4 है और यहाँ पे भी x + 1 है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो मैं 5 को तो इधर रख लूं और इसमें से x कॉमन ले लूं, तो ये क्या रहेगा आपका 1 + 4/x। ये सब e की पावर में चल रहा है बच्चे, सारा ड्रामा ये सब e की पावर में चल रहा है। इसको यहाँ किसका लिख लो बोले, e की पावर में है सब है ना। नीचे से भी x कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या रह गया 1 + 1/x। क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चे, x से x चल देगा, ये 4/x चल देंगे, ये भी चल देंगे, यानी कि कुल मिला के आपके पास 5 बचा। तो आंसर क्या हो गया e टू द पावर 5। अरे कर लोगे क्या भाई? कर लेंगे क्या? ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 2x + 7 sin x अपॉन 4x + 3 cos x, सॉरी 4x + 3 cos x। ध्यान बात समझे मेरी पहले। अगर आप ये इनफाइनाइट रखते हैं बच्चे, तो यहाँ से कोई फॉर्म आएगी क्या? एग्जैक्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि साइन इनफाइनाइट अपने को पता नहीं कितना होगा, ऐसे यहाँ से भी कोई फॉर्म नहीं आएगी cos की वजह से। तो आप क्या करें, आप x कॉमन ले लें, तो x जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बनेगा देखें ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये तो बच गया आपका 2, यहाँ रह गया है आपका sin x अपॉन x, ये लो डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी x कॉमन लिया तो ये रह गया 4 + 3 cos x अपॉन x। ठीक बात है क्या बेटा? हाँ या नहीं? देखिए अब ध्यान से,
मेन बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखिए ध्यान, जब यहाँ आओगे बच्चे तो इस साइन अनंत बटा अनंत बनेगा क्या, बनेगा। और साइन इनफाइनाइट जो होता है, साइन में आपको पता है कि यहाँ कुछ भी रखो हमेशा मान जो मिलता है वो -1 से 1 के बीच में मिलता है। साइन में यहाँ पे मैं कुछ भी रखूँ x की जगह, इनफाइनाइट वैसे भी डिफाइन नहीं है तो इनफाइनाइट से कुछ पहले का रखोगे, और हमें पता है कि इसके प्रांत और परिसर, रेंज और डोमेन की बात अपन जब करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि यहाँ कुछ भी रखो लेकिन जो भी मान मिलेगा इसके बाहर वो हमेशा -1 से 1 के बीच में मिलेगा। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसी में ही कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 + 7 को 7 की जगह रहने दे, और मुझे ये पता है कि sin x से मुझे -1 से 1 के बीच में कुछ भी मिल सकता है, भले कुछ भी मिले, मुझे पता नहीं क्या मिल रहा है लेकिन ये पता है कि इसके बीच में ही मिलेगा। नीचे देखो x है आपका बेटे, तो x जो है इनफाइनाइट जा रहा है तो यहाँ इनफाइनाइट आएगा, ऐसे नीचे आ जाएगी। नीचे भी यही बात है क्या, 4 + 3 cos x के लिए भी सेम बात होती है, -1 से 1 के बीच में इसका मान आता है। तो यहाँ पे भी ऐसे लिख दूं मैं कि -1 से 1 और नीचे x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और ये 50 बार अपन कर चुके हैं कि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट वो 0 के बराबर होता है। यहाँ 2 आए, सॉरी यहाँ 0 आए या 1 आए या -1 आए या 1/2 आए या 3/4 आए, कुछ भी आ जाए, बट इसके नीचे अगर इनफाइनाइट है तो 0, ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा फाइनली 2/4, और 2/4 का मतलब कितना हो गया 1/2। हाँ या नहीं, अरे यस और नो, कर लेंगे ना बेटा, कर लेंगे ना, सब टाइप के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, कर लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार इसका। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, महत्तम पूर्णांक फलन है बच्चे, जीआईएफ में पहले भी बात कर चुके अपन, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बात करें तो महत्तम पूर्णांक फलन इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए अगर आपके पास ऑप्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, सीमा का अस्तित्व तो नहीं है अगर लिखा हुआ है, जो भी सवाल अभी तक करे उनमें किसी में नहीं था बेटा, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं लिखवाए थे, बट यहाँ पे ऑप्शन इसलिए लिखवा रहा हूं मैं क्योंकि आपको अगर कभी भी सीमा का अस्तित्व नहीं है मिलता है या इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन में मिलता है तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा जहां से हमने स्टार्ट किया था, यू हैव टू फाइंड एलएचएल एज वेल एज आरएचएल। आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों निकालनी पड़ेगी बच्चे। ये एक तरह से एक सवाल के दो सवाल हो गए हैं, एक सवाल के दो सवाल आपके हो गए हैं मेरे बच्चे। ध्यान दीजिए, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 - h, x बराबर 2a - h रखते हैं तो 2 - h हो गया। देखें ध्यान से, ये जो जीआईएफ होता है महत्तम पूर्णांक फलन, इस डब्बे के बाहर हमेशा पूर्णांक आता है, इस बॉक्स के बाहर हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलता है। और सेकंड बात, इंटीजर हमेशा इसके लेफ्ट हैंड साइड पे चल के मिलता है। कैसे, जैसे 2 में से कुछ घटा दिया, कुछ घटाया तो क्या बचेगा 1.999, कुछ भी बचे आपका 1.99 का मतलब 2 से इधर आ गए थोड़ा सा, तो मुझे क्या करना है अभी, तो इससे इधर ही जाके लेना है पहला पूर्णांक, तो 1.9 के इस साइड वापस चलोगे तो एक आएगा क्या पहला पूर्णांक, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ऐसे क्या निकालोगे बच्चे, आरएचएल, आरएचएल दाईं सीमा, ये लो जी, दाईं सीमा में क्या करना है उस साइड का देखना है, तो इसमें कुछ जोड़ूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ लिख दिया मैंने 2 + h, ये लो भाई, तो इसका मतलब 2 में कुछ जोड़ा तो 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, 2.000 ऐसे कुछ भी हो गया, लेकिन 2 से आगे बढ़ गए, और मैंने क्या बताया इसका आंसर क्या आता है पीछे आके, तो 2 से थोड़ा सा आगे बढ़े थे वापस पीछे आओगे तो पहला पूर्णांक क्या आएगा 2, तो एलएचएल तो आ रहा है 1, एलएचएल तो कितनी आ रही है बेटा आपकी 1, और आरएचएल कितनी आ रही है 2, तो अपने को पता है इफ एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, बराबर नहीं है अगर बाईं सीमा दाईं सीमा के, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। ध्यान रखें ये बात जरूर स्पेशली। देखो आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं ऐसे ही, ध्यान देना ताकि आप समझ जाए। लिमिट x टेंडिंग टू 3 -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 3 -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, काम वही करना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाईं सीमा निकाल रहा हूं, बाईं सीमा में इसको क्या लिखूंगा -1 की पावर 3 - h लिखूंगा क्या, यस और नो। 3 में से कुछ घटाया 2 पॉइंट समथिंग हो गया, 2 पॉइंट समथिंग के इधर आए मेरे बच्चे, तो 2 पॉइंट समथिंग के इधर आए तो वापस इस साइड चल के आपको आंसर देना है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, सही है। और देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0
यहाँ लिखूंगा -1 की पावर 3 प्लस h लिखूंगा, क्या लिखूंगा 3 से आगे बढ़ गए वापस आओगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। माइनस की पावर जब भी विषम होती है तो माइनस बार आता है, जब भी माइनस की पावर माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस बार आएगा। 1000 बार मैं मुंह से बोल चुका बच्चे, आपको भी आता है अच्छे से। तो ये -1 हो गया। तो अगेन LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लो बच्चे, तो आप मेरी बात समझे अच्छे से बेटा। ये सारी कहानी है आपकी लिमिट की, जो आपको पहले जब मैंने थ्योरी करवा रहा था, जब क्वेश्चंस करवाए और अभी अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, सब चीजों को आप एक बार अपने हाथ से कर लीजिए। आपका सीमा का काम कंप्लीट हो गया है बेटा। इसका सेकंड पार्ट अपना जो सततता कंटिन्यूटी है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं अपन जो कर रहे हैं बेटा, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए मैं इस लेवल से करवा दूंगा कि आपको शायद ही नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के पेपर में 2 लेवल होते हैं पेपर के, एनडीए के पेपर में ही कोई से भी ईयर का कोई से भी पार्ट का हो, जितने क्वेश्चंस आपको करने हैं उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं 10 से 15 जो तो आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं। तो उनके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपके सब बन जाएंगे बेटे। जो पढ़ाया जा रहा है आप एक बार ढंग से पढ़िए और उनको कॉन्सेप्चुअली करिए। तो इस चैनल के लिए मैं आपको एक बात वापस से वही रिपीट करूंगा जो हर बार कहते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा आप फॉरवर्ड कीजिए, कोशिश कीजिए, एफर्ट लगाइए कि आप लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। क्योंकि हम लोग भी, जैसे मैं हूं तो मैं पर्टिकुलरली मेरा कुछ ना कुछ काम छोड़ के मेरी कहीं ना कहीं क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह को स्किप करता हूं, तब जाके मैं रिकॉर्ड कर पाता हूं। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ आपका बेनिफिट आपका प्यार मिलेगा या फिर जुड़ाव मिलेगा, लगाव मिलेगा कि बच्चे इससे कनेक्टेड हो रहे हैं, तो मैं इसमें एफर्ट डालूंगा। अननेसेसरली तो मैं भी नहीं करना चाहूंगा बच्चे। तो आप लोग सपोर्ट करें, कोशिश करें, अपने दिल से कोशिश करें। मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग जहां भी फॉरवर्ड शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब करवाना है वो करवाइए, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।